कैसी बंसी बजाई हो? कैसी? अरे ऐसी बजाई गई और मैं दुनिया में जब ऐसी बजाई गई, मैं दुनिया में जब ऐसी बजाई गई, मैं दुनिया कैसी बंसी बजाई। कछ गोपियां श्रृंगार कर रही हैं, श्रृंगारू करती जाती हैं, बंसी की धुन में नाचती जाती हैं। श्रृंगार किया कैसा? उलटे सीधे गहने पहने, साड़ी लपेट ली कहने को, और बहु तेरा रोका पतियन ने, राजी न भइले रहने को। अब बंसी की धुन तो सुनाई पड़ रही है, लेकिन श्याम सुंदर दिखाई नहीं पड़ रहे। कुछ और आगे बढ़ी, और जब कन्हैया दिखाई नहीं पड़े तो एक गोपी दूसरे को हाथ पकड़ के बोली, क्या बोली? बहन भागती रहोगी क्या? का
भागती हुई जब श्याम सुंदर के नजदीक पहुंची है और कन्हैया ने जैसे ही देखा तो पूछ दिया तुम काहे को आए? जवाब दिया श्याम हम लोगों की इच्छा है आप हमारे साथ में महाराज करो। कन्हैया जब इनकार करते रहे लेकिन ये नहीं मानी तो श्याम सुंदर ने महाराज किया। ऐसी लीला रची है श्याम ने, जितनी गोपियां हैं उतने श्याम बन गए। अब सब गोपी ये सोचती हैं कि श्याम सुंदर हमारे पास है, हमारे अलावा किसी दूसरे के पास है। महाराज का कार्य जो संपन्न हुआ, इस महाराज को देखने के लिए देवियां और जो देवियां चली कैलाश पर्वत से पार्वती जी चली। तो भोले बाबा ने पूछ लिया पार्वती कहिए पहले तुम कहीं जाती थी तो हमें अपने संग ले जाती थी और संग नायू ले जाती थी तो बताए कि जाती थी, आप तो न बताए कहीं जा रही है, संग ही लेके जा रही, कहाँ जा रही हो? बोले प्रभु आपको नहीं मालूम महाराज हो रहा है और मैं महाराज को देखने जा रही हूँ। अकेली अकेली जा रही हो, हमें अपने साथ नहीं ले जाओगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वह पुरुष नहीं जाते, केवल महिलाएं जाती हैं बस। लो कर लो बात, पुरुष नहीं जाते महिलाएं अरे ये तुम्हारी कोई बात है, हमें अपने साथ ले चलो। मैंने कहा नहीं वह पुरुष नहीं जाते। बोले तो ऐसो करो। कैसो? तुम्हारे पास में नई ना तो फटी पुरानी साड़ी हो वह ले आओ। साड़ी का क्या करोगे? अब ये भी बताना पड़ेगा साड़ी का होता क्या है। पहनी जाती हमें पहना लो। पार्वती बोली जरा सोचो, अगर हमने तुम्हें साड़ी पहनायू ली, जब हाथ भरेगी तो दाढ़ी ढाड़ी जाए कहाँ ले दे। बोले बाबा बोले कुछ भी करो लेकिन महाराज जरूर दिखाओ। तो बोले गौरा से एक दिन यूं बोला, ओ प्यारी अंबिका बनेगे। बोले गौरा से एक दिन यूं महाराज जरूर दिखाओ। भोले बाबा कैलाश पर्वत के अंदर घुस गए, औरतों वाला श्रृंगार करने लगे। साड़ी पहनी, लंबो से घूंघट निकालो, हाँ सामने खड़े हो गए। बोले अब क्या देख रही ढाली ढाली, चलो। पार्वती बोली प्रभु अगर वहां तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो बोले बाबा बोले तुम बैठो यहाँ और मैं चला वहां। अब आगे आगे पार्वती, पीछे से भोले बाबा लंबो से घूंघट मारे जा रहे। महाराज में अंदर नहीं घुस पाए। दरवाजे पर एक गोपी ने रोक लिया, ठहरो कहाँ जा रही हो? पार्वती बोली ये कोई पूछने की बात है, कहाँ जा रहे हैं? महाराज हो रहा है, मैं महाराज देखने जा रही हूँ। गोपी कहने लगी मना कौन कर रहा है, जाइए जाइए लेकिन ऐसे नहीं। फिर पहले अपना परिचय लिखाओ, तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आई हो, किसकी पत्नी हो, उसके बाद में अंदर जाओ, ऐसे नहीं। पार्वती बोली तुमने हमें पहचाना नहीं? अरे नहीं पहचाना तभी तो मैं पूछ रही हूं। पार्वती बोली मैं कैलाश पर्वत से आया। अच्छा
भोले बाबा की पत्नी हो ना? जी जी। तुम जाओ जाओ। पार्वती जैसे ही अंदर बढ़ी और भोले बाबा इनके पीछे पीछे चले, सब गोपी ने रोक लिया। ठहरो, तुम कहां जा रही हो? इधर आ। पार्वती लौट आई। क्या हुआ? जाने नहीं दिया? गोपी कहने लगी कैसे जाने में भाई, तुम्हारी तो मालूम है, तुम तो कैलाश पर्वत से आई हो, भोले बाबा की पत्नी हो, और जे जो लंबो से घूंघट मारे ठाड़ी के तो मालूम ही ना कौन है। कौन है ये? तुम्हारे साथ है? जी मेरे साथ है। तो तुम्हें मालूम होगा। हाँ तो कौन है ये बताओ। सोची अब क्या करें। भोले बाबा से धीरे से बोली, मैंने तुमसे कितनी मना करी और तुमने एक बात ना मानी। अब जब पूछ रही है तो हम जब बताएं तो बताएं का। भोले बाबू धीरे से ही बोले, बोले कछू बताए तो भीतर निकल चले, फिर कौन सी चिंता है। हाँ। गोपी कहने लगी कौन है ये, क्यों नहीं बोल रही? पार्वती बोली ये कोई गैर नहीं है। कोई गैर थोड़ी, तुम्हें मालूम नहीं कि क्या मतलब? बोले हमारे लड़का जो गणेश है ना, कि मेरे बेटा की बहुरिया, अरे माना रे सही, मेरे बेटा की बहुरिया, माना रे सही। बोले हमारे लड़का जो गणेश है ना, जो उनकी पत्नी है। गोपी बोली बहू तो अपन से लंबी ढूंढी है, बड़ी चालाक है। अच्छा शादी कब करी? तो पार्वती बोली देखो हम बता, ज्यादा देना थोड़ू भाई, ज्यादा देना गोपी बोली बड़ी चालाक हो हैं, शादी कर ली हमें बताइए ना। कोई बात नहीं। तुमने हमें हुआ कैलाश पर्वत पे तो बुलाओ, और तुम तो यहाँ आई गई तो कैसे करो।